हेलो दोस्तों, वेलकम टू एलजे शॉर्ट। सेंसर कोड सीरीज में हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि हम कैसे ओएलई डिस्प्ले को अपने प्रोजेक्ट में कैसे प्रयोग कर सकते हैं। उसे हमने आर्डिनो या फिर नोडेम के साथ कॉन्फ़िगर करके दिखाया था। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि हम फिंगरप्रिंट सेंसर को अपने प्रोजेक्ट में कैसे प्रयोग कर पाएंगे, उसे आर्डिनो या फिर नोडेम के साथ कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि फिंगरप्रिंट सेंसर काम कैसे करता है। फिंगरप्रिंट सेंसर में जब भी हम अपना बायोमेट्रिक डाटा ऐड करते हैं तो उसकी पहचान करेगा और उसके बाद हमें यह आउटपुट देता है। जैसे भी हमने अपना लॉजिक लगा रखा है, यदि वह मैच नहीं कर पाता है तो वह नॉट मैच शो करेगा। फिंगरप्रिंट सेंसर में 4 पिन होती हैं। ज़्यादातर फिंगरप्रिंट सेंसर में 4 ही पिन होती हैं। एक तो वीसीसी, दूसरी होती है ग्राउंड, उसके बाद ट्रांसमिशन और रिसीवर पिन। ट्रांसमिशन रिसीवर पिन होती हैं कम्युनिकेशन के लिए। हम जो भी फिंगरप्रिंट सेंसर प्रयोग कर रहे हैं उसे हम आर्डिनो या जो भी हमारे सपोर्टेड डिवाइस होती है, आर्डिनो आईओटी या फिर रास्पबेरी पाई या फिर होती है नोड एमसीयू, जिससे हम कॉन्फ़िगर कर रहे हैं उसके पिन से कनेक्ट कर देंगे। फिंगरप्रिंट सेंसर के रिसीवर पिन को हम आर्डिनो की ट्रांसमिशन पिन से कनेक्ट करेंगे और उसके आर्डिनो की ट्रांसमिशन रिसीवर पिन को हम उसके ट्रांसमिशन पिन से कनेक्ट करेंगे। ऐसे हमारे कनेक्शन हो जाएंगे। वीसीसी और ग्राउंड से हम पावर सप्लाई दे देंगे। और इसकी प्रोग्रामिंग बात करते हैं। सबसे पहले हमें हैशटैग इंक्लूड एडाफ्रूट फिंगरप्रिंट डॉट एच, हम जिस भी फिंगरप्रिंट सेंसर का प्रयोग कर रहे हैं उसकी एक लाइब्रेरी होती है जिससे वह अच्छी तरह से काम करता है। तो हम अपने जो भी हमारा फिंगरप्रिंट सेंसर है उसके अनुसार उसकी लाइब्रेरी इंस्टॉल कर लेंगे। मैं यहाँ पर एडाफ्रूट फिंगरप्रिंट सेंसर यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं इसकी लाइब्रेरी को इंस्टॉल कर रहा हूँ। उसके बाद हैशटैग इंक्लूड सॉफ्टवेयर सीरियल डॉट एच, सीरियल कम्युनिकेशन के लिए हमारे फिंगरप्रिंट सेंसर को चालू करने के लिए और उसकी वर्किंग को देखने के लिए सीरियल कम्युनिकेशन शुरू करना होता है। तो उसकी कमांड होती है सॉफ्टवेयर सीरियल डॉट एच। उसके बाद यहाँ पर हम पिन बताएंगे सॉफ्टवेयर सीरियल माई सीरियल 2,3। ज़्यादातर आर्डिनो डिवाइसेस में 2 और पिन नंबर 2 और पिन नंबर 3 रिसीवर और ट्रांसमिशन पिन होती हैं। यदि आपके में ये दूसरी पिन है, कोई भी पिन है 3, 4 या जो भी पिन है उसके अनुसार आप इसे चेंज कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर हम फिंगरप्रिंट सेंसर की लाइब्रेरी को शुरू करेंगे। एडाफ्रूट फिंगरप्रिंट फिंगर, उसके बाद इजकल टू एडाफ्रूट फिंगरप्रिंट ब्रैकेट में एंड माई सीरियल, उसके बाद सेमीकोलन हर एक कमांड के बाद लगाना है क्योंकि इसी से हमें पता कर पाता है कि हमारी यह कमांड समाप्त हो गई है। उसके बाद वर्ड सेटअप में जो भी प्रोग्राम लिखा होता है उसे आर्डिनो या फिर नोड एमसीयू एक बार रन करता है। उसके बाद हम सबसे पहले सीरियल मॉनिटर को शुरू करेंगे। सीरियल डॉट बिगिन 9600 के वर्ड से रेट से हमने यहाँ पर सीरियल मॉनिटर शुरू किया है। उसके बाद वाइल सीरियल, यह जो वाइल ब्रैकेट में नोट सीरियल सेमीकोलन, इसका मतलब होता है कि जब तक हमारा सीरियल पोर्ट शुरू नहीं होता है तब तक यह इसी लूप में रहेगा। उसके बाद इनिशियलाइज द सॉफ्टवेयर सीरियल कम्युनिकेशन विद फिंगरप्रिंट सेंसर, इसकी कमांड होती है माई सीरियल डॉट बिगिन 9600 वर्ड रेट से हमने माई सीरियल पोर्ट पर हमने कम्युनिकेशन स्टार्ट किया है। उसके बाद सीरियल डॉट प्रिंट एलन एडाफ्रूट फिंगरप्रिंट सेंसर टेस्ट, यह हमारे जब हमारा सीरियल कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाएगा उसके बाद हमारे सीरियल मॉनिटर पर प्रिंट कर देगा एडाफ्रूट फिंगरप्रिंट सेंसर टेस्ट, यह उसको टेस्ट कर रहा है। यदि आप कोई और मैसेज लिखना चाहते हो तो इसे एडिट कर सकते हो। अब यहाँ पर हम शुरू करेंगे फिंगरप्रिंट सेंसर को। इफ ब्रैकेट में नोट फिंगरप्रिंट डॉट बिगिन, जब तक वह कनेक्ट नहीं होता, मान हमारे फिंगरप्रिंट सेंसर जब तक हमारा शुरू नहीं होता तब तक वह इसी लूप में रहेगा। और यदि कनेक्ट नहीं होता है तो वह हमारे सीरियल मॉनिटर पर प्रिंट कर देगा कुड नॉट फाइंड फिंगरप्रिंट सेंसर, और इसी वाइल का मतलब होता है वह उसी रूप में रहेगा। हम कुछ डिले दे सकते हैं, यहाँ पर 1 मिलीसेकंड का डिले दिया है। आप अपने प्रोजेक्ट के अनुसार इसमें डिले दे सकते हैं। जैसे ही वो फिंगरप्रिंट सेंसर कनेक्ट हो जाएगा यानी हमारा रेस्पॉन्ड करना शुरू कर देगा तो सीरियल मॉनिटर पर प्रिंट कर देगा फाउंड फिंगरप्रिंट सेंसर। आप जो मैसेज लिखना चाहते हो वो आप यहाँ पर लिख सकते हो। उसके बाद यहाँ पर हम एक पासवर्ड सेट करेंगे। अनऑथराइज एक्सेस को रोकने के लिए हम सबसे पहले फिंगरप्रिंट सेंसर में जो उसके कोडिंग पार्ट को रोकने के लिए एक पासवर्ड सेट करेंगे। तो यहाँ पर 32 बिट का हम पासवर्ड सेट कर रहे हैं 1235, जो इंटीजर है। यहाँ पर आप जो भी पासवर्ड लगाना चाहे आप अपनी मर्जी के अनुसार इंटीजर डाटा टाइप में लगा सकते हैं। उसके बाद इफ़, यहाँ पर हमने लॉजिक लगाया इफ़ फिंगर डॉट वेरीफाई पासवर्ड। यहाँ पर ये सबसे पहले हमारा पासवर्ड एंटर करेंगे तो यह पासवर्ड को वेरिफिकेशन करेगा और सीरियल मॉनिटर पर प्रिंट कर देगा पासवर्ड वेरीफाइड। यदि पासवर्ड हम रॉन्ग पासवर्ड लगाते हैं तो वह सीरियल मॉनिटर पर प्रिंट कर देगा पासवर्ड वेरिफिकेशन फेल्ड, और इसी लूप में रहेगा। उसके बाद एनरोल अप टू 5 फिंगरप्रिंट, मैंने यहाँ पर कोड बनाया है कि हम 5 फिंगरप्रिंट को इसमें ऐड कर सकते हैं। अब ये आपकी फिंगरप्रिंट सेंसर पर डिपेंड करता है कि उसमें कितने फिंगरप्रिंट्स को वह सपोर्ट कर पाता है। जैसे ज़्यादातर एडाफ्रूट फिंगरप्रिंट सेंसर 200 फिंगरप्रिंट्स तक ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 5 का कोड बता रहा हूँ। तो 4 इंट, यहाँ पर इंटीजर में i इक्वल टू 1 सेमीकोलन i लेस देन इक्वल टू 5 प्लस i। तो यहाँ पर सीरियल डॉट प्रिंट एनरोलिंग फिंगरप्रिंट, यहाँ से हम जब तक ये 5 तक नहीं हो जाएगा 5 फिंगरप्रिंट को ऐड करेगा।
तो सीरियल डॉट प्रिंट आई और एनरोल फिंगरप्रिंट आई, जैसे जैसे हमारा फिंगरप्रिंट ऐड होते जाएंगे यह वैल्यू बढ़ती जाएगी और 5 हो जाने पर वह यह कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद सीरियल डॉट प्रिंट एलन फिंगरप्रिंट एनरोलमेंट कंप्लीट 5 हो जाएगी, तभी यह एनरोलमेंट कंप्लीट का मैसेज आ जाएगा। उसके बाद वर्ड लूप हमारा मेन प्रोग्राम होता है। वर्ड लूप का मैं बार बार एग्जीक्यूट करता है। वर्ड लूप में सबसे पहले वर्ड एनरोलमेंट इंट ID सीरियल डॉट प्रिंट प्लेस फिंगर ऑन सेंसर। अब यहाँ पर हम जो यह फिंगरप्रिंट को ऐड करेगा उसकी कमांड एग्जीक्यूट होगी। तो इसमें सबसे पहले हम अपनी उंगली फिंगरप्रिंट सेंसर पर रखनी है और वहाँ पे मैच करेगा ये वाइल फिंगरप्रिंट डॉट गेट इमेज। जब तक उस पर कोई डाटा आ नहीं जाता है तब तक वह इसी लूप में रहेगा। इंट रिजल्ट एक हमने वेरिएबल डिक्री किया है रिजल्ट नाम से इक्वल टू फिंगरप्रिंट फिंगर डॉट इमेज 2TZ। अब यह जो भी हम जैसा भी फिंगरप्रिंट लगा रहे हैं वह उसे इमेज में कन्वर्ट करेगा। इफ़ रिजल्ट नॉट इक्वल टू फिंगरप्रिंट ओके, जब तक वह सही इमेज प्राप्त नहीं हो जाती है, हम 2-3 बार लगाएंगे फिंगरप्रिंट पर तो वह ओके इमेज आ जाएगी और हमारे सीरियल मॉनिटर पर आ जाएगा रिमूव फिंगर। यदि वह कैप्चर नहीं कर पाता है तो हमारे सीरियल मॉनिटर पर आएगा फेल टू कन्वर्ट इमेज टू टेम्पलेट। उसके बाद रिटर्न का मतलब होता है कि यह यहाँ पर ब्रेक हो जाएगा और दोबारा से इफ वाली स्टेटमेंट में चला जाएगा। उसके बाद यदि वह इसे एक्सेप्ट कर लेता है तो यहाँ पर आ जाएगा सीरियल डॉट प्रिंट एलन रिमूव फिंगर। यहाँ पर 2 सेकंड का हमने डिले दिया है। एक फिंगरप्रिंट को ऐड होने के लिए 2 सेकंड का डिले दिया है। 2 सेकंड बाद वह दूसरे फिंगरप्रिंट के लिए ऐड करने के लिए तैयार हो जाएगा। उसके बाद सीरियल डॉट प्रिंट प्लेस सम सेम फिंगर अगेन, फिर से हम यहाँ पर वही फिंगर लगाएंगे वाइल फिंगर गेट इमेज। उसके बाद वह इसे कन्वर्ट करेगा टेम्पलेट में। रिजल्ट इक्वल टू फिंगर डॉट गेट इमेज 2TZ2। इफ रिजल्ट नॉट इक्वल टू फिंगरप्रिंट ओके, तो यदि वह इमेज को कन्वर्ट नहीं कर पाएगा तो हमारे सीरियल मॉनिटर पर प्रिंट कर देगा फेल टू कन्वर्ट इमेज टू टेम्पलेट। उसके बाद रिटर्न, वह फिर से उसी लूप में चला जाएगा। उसके बाद यहाँ से क्रिएट मॉडल करेंगे। क्रिएट मॉडल में का मतलब होता है कि जो हमारे सेंसर होता है उसकी भी एक मेमोरी होती है। यह जो भी हम फिंगरप्रिंट ऐड कर रहे हैं वह उन सभी को उसमें स्टोर करेगा। रिजल्ट इक्वल टू फिंगर डॉट क्रिएट मॉडल, यहाँ पर वह जितने हम इस प्रोग्राम के द्वारा हम 5 फिंगरप्रिंट को ऐड कर हर एक फिंगरप्रिंट के लिए एक अलग मॉडल क्रिएट करेगा। इफ रिजल्ट नॉट इक्वल टू फिंगरप्रिंट ओके देन सीरियल डॉट प्रिंट एलन फेल टू क्रिएट मॉडल और रिटर्न। यदि वह उसे सेव नहीं कर पाता है तो वो उसी लूप इफ वाले लॉजिक में चला जाएगा और फिर से वह एग्जीक्यूट करेगा इस कमांड को। उसके बाद स्टोर मॉडल, अब यह उसे जो भी हमने डाटा गेट किया है, जो भी हमारे टेम्पलेट बने हैं उन्हें स्टोर करेगा सेंसर की मेमोरी में। उसके बाद हमें कमांड देंगे रिजल्ट इक्वल टू फिंगर डॉट स्टोर मॉडल ID। यह उसे एक यूनिक ID देगा, हर एक फिंगरप्रिंट के लिए एक अलग IC ID देगा जिसे मैच करेगा। इफ रिजल्ट इक्वल टू फिंगरप्रिंट ओके सीरियल डॉट प्रिंट फिंगरप्रिंट एनरोल सक्सेसफुली। जैसे जैसे हमारे फिंगरप्रिंट एनरोल होते जाएंगे यानी वो सेंसर की मेमोरी में सेव होते जाएंगे, यह हमारे सीरियल मॉनिटर पर प्रिंट कर देगा फिंगरप्रिंट एनरोल सक्सेसफुली। एल्स सीरियल डॉट प्रिंट एलन फेल टू एनरोल फिंगरप्रिंट, यदि वह उन्हें स्टोर नहीं कर पाता है तो यहाँ पर आ जाएगा फेल टू एनरोल फिंगरप्रिंट। उसके बाद ये हमारा लॉजिक कंप्लीट हो जाएगा। ये एक बेसिक प्रोग्राम था जिसमें हमने 5 फिंगरप्रिंट को ऐड करना देखा था। आप इसमें 10, 20, 30 जितने भी आप यूज़ करना चाहते हैं उसमें आप लगा सकते हो। यह ऑटोमेटिक डोर लॉक, इसमें भी आप काम कर सकते हो। आप इससे फिंगरप्रिंट सेंसर से बहुत सारे प्रोजेक्ट बना सकते हो। यदि आपको इस कोड में कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। यह एक बेसिक कोड था, आप इसे अपने प्रोजेक्ट के अनुसार चेंज कर सकते हो। प्रोग्राम लिख जाने के बाद सबसे पहले आपको ये कंपाइल करना है। कंपाइलिंग करने के लिए मेरे में एरर आ रहा है एडोब फ्लूइड फिंगरप्रिंट डॉट H फाइल नॉट फाउंड। मैंने इसमें लाइब्रेरी इंस्टॉल नहीं कर रखी है। अब जैसे ही आप लाइब्रेरी को इंस्टॉल करेंगे तो यह ऑटोमेटिक हट जाएगा और आप इसे कंपाइल कर लें। कंपाइल करने के बाद आप इसे अपने NodeMCU, आर्डिनो या फिर रास्पबेरी पाई जो भी आप यूज़ कर रहे हैं उसमें अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद आप इसे फिंगरप्रिंट सेंसर को आप टेस्ट कर पाएंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।